नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, कार्तिक का पावन मास प्रारंभ हो चुका है। इस माह में विष्णु पूजा, तुलसी पूजा, स्नान, व्रत आदि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक में किए गए व्रत, उपवास और दान पुण्य का अन्य दिनों में किए गए पुण्य कार्यों से ज़्यादा फल मिलता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए कार्तिक मास में विष्णु पूजा, तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रत लेने का तात्पर्य यहाँ उपवास से नहीं है। व्रत का मतलब जैसे आप पूरे कार्तिक मास में सुबह स्नान का व्रत ले लें। यदि ये संभव नहीं है तो आप सुबह शाम तुलसी में दीपदान का संकल्प ले सकते हैं। तुलसी में दीपदान हमेशा अंधेरे में करना चाहिए। जैसे यदि आप सुबह कर रहे हैं तुलसी में दीपदान तो सूर्योदय से पूर्व करें। यदि आप शाम को कर रहे हैं तो सूर्यास्त के बाद करें। दोस्तों, कार्तिक मास में कार्तिक माह में सुनना व पढ़ना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसमें आपको कार्तिक स्नान की विधि, तुलसी माता की उत्पत्ति, तुलसी पूजा की विधि, तुलसी विवाह विधि और कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सभी कुछ बतलाया है। तो आइए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक की सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने ये वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुण पर सवार होकर इंद्र लोग जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुण का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुण जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुण की चोट से उनके कान और पूंछ काट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुण को मारा, जिससे उसके 3 पंख टूट कर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं? मेरा कौन सा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा? मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई? कृष्ण बोले, हे प्रिय जी, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी के आत्री गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समीक्षा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उसके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से ही बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन और मालर धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। दूसरा अध्याय गुणवती की कथा
पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति की श्राद्ध आदि क्रिया की। फिर वही उस नगर में रहते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। है प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुबली हो गई थी, फिर भी वह इसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई। तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे इस समय स्त्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक का व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई है। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम के कार्तिक मास का व्रत किया था उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी भी योग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ ध्यान आदि करते हैं कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है, यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। तीसरा अध्याय, पानी की उत्पत्ति की कथा। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल में आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मासी सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगा। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिले।
जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है सब के सब समुद्र में ही है। मैं उस शंखासुर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अक्षात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया, इसलिए यह एकादशी मान्य और मुझको बड़ी प्रिय है। देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता, इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। चौथा अध्याय, चातुर्मास के नियमों का वर्णन। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर लिया। विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण कर लिया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया, और जब वह तालाब में भी नहा सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। तब वहां पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यक्ष का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी देह है। जैसा आप लोगों ने कहा कि यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से सब नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों को मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी आज हमेशा बद्रीनारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को छोड़कर वहीं चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते वह श्री प्रयागराज व बद्रिका आश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। 5वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा
अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और अध्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए अतः यह बात आपको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाए। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोवें। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं, अतः दांत और जीभ की यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़ने चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन को तोड़ कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए और पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तांबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरी पूजन से भी नहीं हो सकती। शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जुहू, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करना चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें तथा हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ और जो कुछ भी मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम दो व क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुनना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दूना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं आचमनी आदि देवें। अर्ध्य मंत्र यह है, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशयी भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्ध्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें तथा नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री व जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों के सारे इंद्र आदि देवता, राक्षस देवता रक्षा करते हैं, अतः वे मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि
इंद्र देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र व समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सब औषधियों, 3 लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उनसे वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से ही निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु का फिर अर्घ्य दें। और अर्घ्य मंत्र का अर्थ यह है कि पवित्र कार्तिक मास में मैंने जो स्नान किया है, हे विष्णु जी, राजा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ना इनका अपमान करें और ना ही इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्रचित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें। यह व्रत करने वाले दूसरों का अन्न ग्रहण न करें, किसी से द्वेष न करें तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गऊ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करें। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण करे। चुगली, निंदा न करें। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी प्रयोग में न लावें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पकाया हुआ वो अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचार्य में रहें। पृथ्वी पर सोएं और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मठा, गाजर, मूली इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न आए। लौकी, मठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करेगा। मासिक धर्म वाली स्त्री से, चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक या वस्तुएं प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती यदि इन शाकों में से कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्र जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वे 1000 की संख्या में किए जाने पर इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है और उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाए, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजे पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाएं। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्र बनावे, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करके द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन
संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान को मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है उसे करोड़ तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। उस दिन जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करें तथा उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इस प्रकार बतलाए गए। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। 9वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया आता है। मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुने। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराजेंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरमन अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध इंद्र ने ज्यों ही इस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से सब जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उसके शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र की जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। 10वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। इसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ। हे महायोगिनी, इनका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बातें सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक
किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ थे। हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म इत्यादि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था, फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर सुन, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह शास्त्रों का पराक्रमी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। यह भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ वह फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी प्रतिवता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और अब आप अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वह घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्साह हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री से जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। 11वां अध्याय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लालक उससे बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा वो सब वृत्तांत सुना और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो इन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आए और सब बातें उससे कह सुनाई। जिसे सुनते ही दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी सब कैसे जी जाते हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाकर देवताओं के जलाने की बात कह दी है। सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे लिए कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लाने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरि की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। जब वह भयभीत होकर देवताओं के पास और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत व्याकुल हुए इधर उधर भाग निकले कि सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। 12वें अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं को
कि उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय तो त्याग दो, युद्ध तो मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देख लूँगा। ऐसा कहने के साथ भगवान गरुड़ पर सवार जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुणा के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु के अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। 13वां अध्याय। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े तो उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराया। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले। वो एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया तथा इससे व्यथित तो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोमत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस धर्म युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा तो उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ भ्रमित से हो गया तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वह मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने 100 कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास किए। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आए। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर द्विभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार पुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। 14वां अध्याय। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता शुद्ध हो गए और उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल और शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। सब अपने दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमन जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजनों से कल्प वृक्ष का वन है, जहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह उन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली
बलशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हुआ आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आई। सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तो तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। रावत, उच्च श्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों तथा रत्नों पर ढेर भी तुम्हारे पास लगे हैं। ब्रह्मा जी का हंसिक विमान भी तुम्हारे पास है और द्वितीय लोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरी कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके वश में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। 15वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी को स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नृसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया और फिर उसने शिव जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो तू शीघ्र अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रही और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं रहेंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष की बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाया था। कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नामक विख्यात उस नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आ रहा। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उस आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ। तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छागर बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिव जी से सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा। अब वह सागर पुत्र अपने आपसे युद्ध करने को आ रहा था। आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं ने सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उससे आप कांशी है, लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं में अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर से नाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा
आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू कर दिए। मेरे भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राजी अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। इस युद्ध भूमि में इस तरह चरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। 17वां अध्याय। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी नामक पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, मेढ़ी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर भी अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर बरिक का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनके धरती पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि में छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। 18वां अध्याय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौटा और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय होकर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बालाहक का भी सिर काट दिया। धसमराई भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ, निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी भी प्रकार से वह मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रोध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दिया। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य गान होने लगा। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गया। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्री भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर सवार बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते देखा तो अपने सखियों के साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती जी को देखकर कामातुर जलंधर का वीर प्रतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपके कृपा से मुझे सब कुछ याद है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करूँ। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो और वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गया। 19वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया। तब जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसको
नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में ही स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महर्ष पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसे शांति नहीं। फिर वह जंगल में निकल गई और वहाँ पर भी उसे चैन न आया। उस वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा उसको पैरों में हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा कर लिए याचना करने लगी। मुनि ने एक ही अपनी हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि की हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देख कर कहना चाहा कि उसी समय 2 बड़े वानर के उनके पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत दिया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गया। तब वृंदा अपने पति को मारा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कह दुखी श्वासों को छोड़ते हुए मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया था, वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देता है वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्माता कृपा करके मैं इसे जलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैलाई थी और वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गया। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा साकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया और तब वह उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि यह मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण कर लेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह वहाँ पर भी तुम्हारा साथी रह गया। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्रदान की। 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उसके कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने के जलंधर शंकर के बाणों को काटने का, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख के लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने का। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध में इसे भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित होता। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड दैत्य शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंचल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी धरती विहल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। 21वां अध्याय। अब
ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे बार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार और वह सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी को अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महिषाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश की भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा वह सुनेगा, वह सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को पाएगा। 22वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि सब देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वे अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने भी यह कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। आता है आप उन्हें समझाएं, क्योंकि यह प्राकृतिक चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपने दुस्तर माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वो प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति के प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, देवताओं में 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह सारे तुम्हारे सारे मनोरथों को पूरा कर देंगे। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए और भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियाँ प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गया। वृंदा की चिता को भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूल कर देवताओं से नतमस्तक हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगा। यह आख्यान शिव जी को भक्ति देने वाला है। 23वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है। उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधों का संसर्ग, यह तीनों एक पुण्यप्रद है। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे पुनः गर्भ में नहीं जाते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपने प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न, उसे यमराज नहीं देख सकते हैं। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वे सहज मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितृ यदि नर्क की यातना भी भोग रहे हो तो अभी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों में पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाता है। 24वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास का
व्रत महात्म्य के बारे में कहा। अब यह बताने कृपा करें, कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तीपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात में शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवान नाम का जप करते हुए सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसके मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। वह पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रिय, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी अवस्था किस कर्म फल से हुई है? वह तो पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र है, यह सब कुछ मुझे बता। 25वां यहाँ काट देना। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पत्नी का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन और न ही मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। मेरे मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना हुआ। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति की सदा खराब भोजन देकर अपना अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली हुई। इसे अब सूरी का जन्म दिया जाए। चूंकि यह अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आपको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापेन अपने तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाले 3 योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कलहा की बात सुनकर उसके पिछले कर्म और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया और उसने दुखित भाव से कहा। 25वां अध्याय। तीर्थ व्रत और दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारा दुख दूर किए बिना भी मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि ये तीनों योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं। प्रेत योनि तो थोड़े ही पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देव ऋषि नारद बोले, राजन, इतना कहकर धर्मदत्त उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा इसी प्रकार कह रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण नामक एक दैदीप्यमान विमान लेकर गए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे होते। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था और उसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। ब्राह्मण, अब हम इसे भली भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी
तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुँचाया और जिसके सुमिरन मात्र से ही प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्यवंश से अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य का भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी और भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ और आदि और कोई भी नहीं। हे दैत्य, हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल का भागीदार कलह है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। 26वां अध्याय। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ आदि तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बता जिसके करने से इन सबका फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में काकचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी वन रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फल फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए फलों से चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे लिए किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी बड़ा क्रोध चढ़ा और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ राजा, से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा के ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण ने भगवान की भक्ति कितनी की है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना तो कोई मंदिर बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि इसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने का उसने माघ तथा कार्तिक मास का व्रत किया। तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा व नृत्य करता, नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब माघ और कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और अध्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णु दास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। 27वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने इस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा और जब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है, फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन तक बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती
थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन वह दुर्बलता के कारण दौड़ तो नहीं सकता था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित होकर वह गंधर्व तथा अप्सराएं गाकर गीत नर्तन करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों ही वहाँ संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान पर बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि की हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुए। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए, इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राज का त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए? प्राचीन काल में वृणबिंदु की पुत्री देवहूति से गर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुआ। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वे दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उसका उतना ही धन है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर देना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे काम सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। तो तुम दोनों अपने श्रापों को भोग मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गया। फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम आदि से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया। तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या, तुरंत ही शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया। इसलिए हे द्वेष, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीवन को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर तरह समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर दाल और बैंगन के साग को कदापि न करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है जिसका आधा फल तुमने कलह को दिया है। उसके बाद
हम कलहा को बैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चलेगा। और धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता और सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको सुनाई है, मैं उन्हें भली प्रकार सुनी है। देवर्षि, यह काम उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों में के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा था, मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहस्त्र पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुला भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय पर यहाँ नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पूर्ण कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहाँ पूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। वह गायत्री की ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने विचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है तो आप भी सब के सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, राजन, इस तरह त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध किया, लाल बहुका होकर अपने होंठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया था, तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे और फिर निश्चय ही यह तीनों लोग न हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुम्हारे बिना विचारे दिया था। तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब मेरे अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बहने वाली नदियां बनेंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवता ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहस्त्र पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा तथा वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। अध्याय। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह तीन व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनको देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में
केवल कर्ता को ही पाप या पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई और संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व प्रताप पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवा कर उसे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसे जिसकी की पत्तल उसने लांघी अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम में दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है और वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है या चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी है। कहता हूँ, ध्यान से सुनो। 31वां अध्याय। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और आत्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागमी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिष्मतिपुरी जो राजा महिष ने बसाई थी इसलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रत देखता था। वह देखता है कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण की है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था। इसलिए शिव जी की भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है तो इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जे हुई तेल के कढ़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। वह विचित्र
विचित्र घटना देख के प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सबके हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर में भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अतः यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ने ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तत्वाचुक नामक नरक है जिसमें देह जलाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते हैं वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति वाले तामोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा क्रकय नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असीम मत्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का बिछोह कराने वाले मनुष्य भी असी मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह कूटशाल्यली नामक 5वां नरक है जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वण नामक 6ठा नरक है जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का। यह देखो, 7वां कुंभीपाक नाम का नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापतकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है और यह रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्त कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्त भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अप्रकीर्ण, पाणक्ते, मलिनीकर्ण, जाति भ्रंशकर्ण, उपाय, अति पाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इसके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप है। अप्रकीर्ण, पाणक्ते, मलिनीकर्ण, जाति भ्रंशकर्ण, उपाय, अति पाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा। इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर की सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। सूत जी ने कहा। इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि ने कहा। भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्मा आपने कहा है,
मोक्ष की वाहन करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य में ही करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर के पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी के मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करने, ऐसा करने से 1000 गेहूं को दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान कर सके, दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें और यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बतलाया और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार में आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। 34वां अध्याय। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता तब आप छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह करा दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझको बताओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हों और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गहुओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर उद्दालक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना आऊँ तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले, लेकिन जब वे बहुत समय तक प्रतीक्षा करती रही
और तब भी वह वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना अलक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना तो वह व्याकुल हो गईं और उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जहाँ पर वे बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, और क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है, प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त से वहाँ बैठे रहे। बाद में महर्षि बद्रीनारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है वह संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। 35वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने की का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह की नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करेगा। बांदी को की तुलसी को उनके समर्पण करे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नी के यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान और शय्यादान करना चाहिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धायुक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता है हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बतलाई गई है, उसी प्रकार से आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।